So first, you can write here asset, liabilities, expense and income. सेम ऑप्शन आई वांट इट राइट हियर, क्योंकि ये अकाउंट टाइप है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, लेजर फाइंड आउट कर दिया, फिर उसका अमाउंट लिखा है, अमाउंट के कॉलम के नीचे डेबिट, क्रेडिट के नीचे डेबिट है या क्रेडिट लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट का टाइप ढूंढना। अकाउंट का टाइप मतलब ये वाले असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम। तो हर बार मुझे यहाँ पे असेट्स, लाइबिलिटीज लिखना पड़ता है हाथ से, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑटोमेट करूँगा। ऑटोमेट करने के लिए आपको ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना होगा। देखो के कॉलम है, के कॉलम में मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया। के कॉलम पे जो नाम है इसके हेडिंग पे जस्ट क्लिक कर दो, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है डेटा मेनू में, देन क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन। नाउ इट इज आस्किंग मी ऐड रूल, इसको क्लिक करना है, ऐड रूल को। और अभी आपको करना क्या है, क्राइटेरिया में देखो, ये जो क्राइटेरिया है इसमें सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, देन क्लिक हियर, ये वाला ऑप्शन। और इसके बाद ये जो लिस्ट है ऐसे सिलेक्ट कर दो एंड क्लिक ओके, अगेन डन। तो इससे होगा क्या, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया जिसमें आपको असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। ये वाली जो लिस्ट है इधर दिखाई देती है। तो मैं जब कैश के सामने जाता हूँ, इधर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ असेट। इसके बाद फर्नीचर के सामने आई कैन सिलेक्ट असेट, ऐसे। नो नीड टू राइट इट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कॉलम सिलेक्ट कर दिया, आई एम रिमूविंग इट नाउ। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब किसी भी सेल में आपको क्या चाहिए ऑटोमेटिकली ये हम सेट कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन। अगर अभी ये जो सेल्स है इसमें मुझे चाहिए असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, ये चारों में से एक कुछ भी लेना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी ऑलरेडी मैंने डेटा वैलिडेशन सेट किया है, वो जो मैं निकाल रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन को जाके रिमूव ऑल कर दिया, दैट्स इट। अभी मुझे डेटा वैलिडेशन सेट करना है, तो सबसे पहले इस पूरे कॉलम को सेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ऑप्शन। अदरवाइज ये मुझे इधर इधर से शुरू होना चाहिए। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो ऐसे। देखो ये पूरा मैं फुल कॉलम सिलेक्ट कर दिया ऐसे, डाउन तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। मैं अभी ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो आगे ऐसे, राइट। तो यहाँ से नीचे तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते रहो। सिलेक्शन के बाद मैं जा रहा हूँ डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन, देन इट विल शो यू ऐड रूल का ऑप्शन है, ऐड रूल। फिर ये देखो क्राइटेरिया है ड्रॉप डाउन, सो आई एम सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके नीचे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे चाहिए मैंने ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट कर दो बस ऐसे, सिलेक्ट देम, क्लिक ओके एंड डन। इसके बाद इसको भी क्लोज कर दिया। नाउ आई कैन सी, ये असेट है, देखो असेट, देन असेट, लाइबिलिटी, इसमें से कुछ भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इजीली, एक्सपेंस, असेट्स, ऐसे। कैश, ठीक है। तो फर्नीचर अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये वाला फर्नीचर है, चलो ये फर्नीचर हो गया। ये फर्नीचर हमारा असेट हो सकता है क्योंकि इसको सेल किया, तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू कैश। और ये बिजनेस के यूज़ के लिए होता है एक्चुअली में। अगर आपने कंप्यूटर परचेस कर दिया ऐसे, राइट। सो दिस इज द लैपटॉप, ये भी आपका असेट हो सकता है। देन बिल्डिंग अगर किया आपने, बिल्डिंग, आपके ऑफिस का बिल्डिंग, वेयर इज द बिल्डिंग, दिस इज नॉट अ बिल्डिंग। चलो फिर से बना देता हूँ। एम आई गेटिंग बिल्डिंग्स हियर, अच्छा ये वाला लेते हैं।
देखो ये सब आपके असेट्स हो सकते हैं, या कोई मशीनरी है। अ, ये भी, ये आपका असेट हो सकता है। अभी इसको असेट क्यों बोलते हैं? व्हाई दीज आर कॉल्ड असेट्स? बिकॉज यू आर यूजिंग देम इन योर बिजनेस टू जनरेट मनी, पैसा लेने के लिए। तो इसको असेट ही क्यों बोलेंगे? तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रीजन होता है, देर आर फोर रूल्स। वन, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज असेट। कोई भी लेजर है तो ये असेट कैसे होगा? तो सबसे फर्स्ट रूल है इसका, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। देखो टेबल नॉन लिविंग है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ऑल आर नॉन लिविंग। तो जहाँ जहाँ पे भी आप देखोगे लेजर, वहाँ पे है, लेजर का नाम है, और वो नॉन लिविंग है, वो असेट हो सकता है। इज दिस अंडरस्टूड फर्स्ट रूल? देखो नंबर टू, नॉन लिविंग है, इसका वैल्यू बहुत हाई होता है, हाई वैल्यू। इसका वैल्यू बहुत हाई होता है। देखो टेबल परचेज किया तो मिनिमम 5,000 के आगे ही होता है। कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, हाई वैल्यू होता है। तो अगर किसी लेजर में आपने लेजर किया है, उसका वैल्यू हाई वैल्यू है, तो वो असेट हो सकता है। नंबर थ्री, ये ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब क्या है? आपके पास अभी टेबल है, आपने यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको अभी नहीं चाहिए तो आप किसी को दे सकते हो। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र हो गया, इसके बदले में आपको कैश मिल रहा है। ट्रांसफरेबल का मतलब ऐसे ही दिया नहीं, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को दे दिया, वो आपको वापस मिलेगा। फॉर एग्जांपल गुड्स, देखो गुड्स, आपने किसी से गुड्स परचेज़ किए, आपके पास आ गए, आपके पास से और किसी को जाने वाले हैं जब आप सेल करते हो, दैट मीन्स ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बदले में आपको कैश मिलने वाला है। तो ये ट्रांसफरेबल है। देखो टेबल, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, आप यूज़ भी कर सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, तो ये ट्रांसफरेबल हो सकता है। एंड लास्ट, ये होता है रिटर्नेबल। रिटर्नेबल, आप रिटर्न भी कर सकते हो। आपने आपके बिजनेस के लिए 10 टेबल परचेज किए, जिसमें से आपको 8 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, वो जिससे परचेज किया उसको वापस दे सकते हो, रिटर्न। मशीनरी लिया, उसको भी रिटर्न कर सकते हो। अच्छा, रिटर्न करने के बाद जितना भी आपने रिटर्न किया है उसका पैसा आपको मिलता है वापस। तो एवरीवेयर कैश इज इन्वॉल्व, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम असेट्स बोल सकते हैं। तो ये 4 रूल आपको एवरी टाइम यू नीड टू अप्लाई टू चेक वेदर दिस इज असेट और नॉट। इज दिस अंडरस्टूड? चलो इसी तरह से अभी देखते हैं लाइबिलिटी के रूल। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है, जैसे असेट के लिए ये नॉन लिविंग था, यहाँ पे ये लिविंग हो सकता है, लिविंग, या उसको ही बोलेंगे हम पर्सनल। पर्सनल अकाउंट होता है ये। रियल अकाउंट जो होते हैं ये वाले सब, जो हम एज अ आई फाउंड आउट ये असेट है। असेट फाइंड आउट करने के लिए 4 रूल, इससे अगर ये असेट आ गया तो असेट इज इक्वल टू रियल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो असेट के जो भी अकाउंट है ये रियल में जाएंगे। इसी तरह जो पर्सनल अकाउंट है, अगर असेट का अकाउंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो लाइबिलिटी हो सकता है। तो लाइबिलिटी के लिए फर्स्ट रूल, वो अकाउंट या लेजर लिविंग पर्सन होता है या पर्सनल अकाउंट होगा। सेकेंड रूल इसके लिए सेम है, इसका भी हाई वैल्यू होता है, हाई वैल्यू होता है। एंड थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल, ये दोनों साथ में आते हैं। ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल, या रिटर्नेबल, रिटर्नेबल भी होता है। मतलब एक ही रूल चेंज है इसमें, ये लिविंग होता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, सुभाष चंद्र कैपिटल, बिजनेस को सुभाष चंद्र पैसा दे रहा है, तो ये देखो असेट नहीं हो सकता, क्योंकि
आपका जो फर्स्ट रूल है ये फॉलो नहीं होता इधर। नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो ये चेक करो, वो लायबिलिटी क्या, यस इट इज़ लिविंग। हाई वैल्यू है क्या, हाई वैल्यू है, 10 लाख रुपए दे रहा है, हाई वैल्यू है। नेक्स्ट, क्या ये ट्रांसफरेबल है, क्या ये रिटर्नेबल है? दैट मीन्स ट्रांसफरेबल मतलब क्या है, ये सुभाष चंद्र ने जो पैसा दिया है ये पैसा वो और किसी को भी दे सकता है, उसका दूसरा बिजनेस है, यहाँ से पैसा निकलेगा वहां पे दे देगा, ट्रांसफर हो गया मनी। और रिटर्नेबल मतलब सुभाष चंद्र ने अभी 10 लाख रुपए हमें दिया था, वो बिजनेस से पैसा ले भी सकता है निकाल के, पर्सनल खर्चे के लिए, ड्राइंग अकाउंट, वो जैसे पैसे बिजनेस को दिया वो बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है। दैट मीन्स बिजनेस कैन गिव इट रिटर्न टू बिजनेस ओनर। तो ये चारों रूल फॉलो होते हैं यहाँ पे, लिविंग है, हाई वैल्यू, ट्रांसफरेबल एंड रिटर्नेबल। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये हमारा होता है लाइबिलिटी। आपने देखा होगा कैपिटल लाइबिलिटी होती है ना ऑलवेज, क्योंकि ये लाइबिलिटी ही ऐसी रहती है। वाई लाइबिलिटी, क्योंकि इसको किसी को वापस देना पड़ता है। ये जो सुभाष चंद्र ने कैपिटल दिया था बिजनेस को, बिजनेस इज ओविंग इट, बिजनेस को ये वापस देना पड़ेगा कभी ना कभी बिजनेस ओनर को। और इसीलिए ये देखो ये चार रूल तो होते ही है इसके। अरे बहुत बड़ा हो गया, वेट अ मिनट। सो चार रूल जो होते हैं, फर्स्ट रूल लिविंग, वो अकाउंट लिविंग हो सकता है। नंबर टू, हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू। एंड नंबर थ्री एंड फोर सेम ही है, ट्रांसफ़र एंड रिटर्न। और इसके साथ इसका पांचवा रूल जो है, ये आपको देना पड़ता है वापस, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू, इसको बोलते हैं ड्यू टू, कभी ना कभी इसको वापस देना पड़ेगा। देखो सुभाष चंद्र कैपिटल, सुभाष चंद्र ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को ये कैपिटल वापस देना पड़ता है, इसीलिए उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। सो ये पांचवा रूल है टू फाइंड आउट लाइबिलिटी। तो चेक करते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी कौन सी है। ये तो लाइबिलिटी हो गई। ये देखो विक्रम का अकाउंट है जो हमारा असेट नहीं हो सकता, इसीलिए लाइबिलिटी में जा सकता है। चेक करते हैं क्या ये लाइबिलिटी है। फर्स्ट रूल लिविंग है, यस और नो, लिविंग है, हाई वैल्यू है, देखो 15,000 हाई वैल्यू है, ट्रांसफरेबल है, मतलब इसको, और ये रिटर्नेबल भी है। देखो विक्रम से हमने लिया था, ये हम वापस भी कर सकते हैं, उसका पैसा नहीं चाहिए वापस कर सकते हैं। और जब आपने विक्रम से परचेस किया है मतलब विक्रम को आपको पैसा देना पड़ेगा कभी ना कभी, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू, ये पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए ये लाइबिलिटी है। सो विक्रम इज अ लाइबिलिटी, शर्मा इज ऑल्सो लाइबिलिटी, क्योंकि जहां से हम परचेस करते हैं उनको हमें पैसा देना पड़ेगा, जब पैसा देना पड़ता है तो ये लाइबिलिटी होती है। क्लियर? तो एक बार शर्मा को हमने लाइबिलिटी यहाँ पे लिखा, तो ये शर्मा जहाँ जहाँ पे आएगा सब जगह ये लाइबिलिटी ही होगा। इसी तरह हम जाएंगे, ये देखो राव अकाउंट है, परचेस गुड्स तो हो जाएगा अपना असेट। और ये जो राव अकाउंट को देखेंगे, ये तो नॉन लिविंग है, मतलब सॉरी लिविंग है, मतलब ये असेट नहीं हो सकता। असेट नहीं है तो चेक करो लाइबिलिटी है क्या। लाइबिलिटी का फर्स्ट रूल लिविंग होना चाहिए या पर्सन होना चाहिए, ये पर्सन है, ओके। हाई वैल्यू है, रिटर्नेबल ट्रांसफरेबल भी है, क्योंकि अगर राव से आपने परचेस कर दिया तो उसको हम वापस भी भेज सकते हैं, जो भी चाहिए वापस भेज सकते हैं। उनसे हमने परचेस किया है, इसका मतलब ये पैसा कभी ना कभी इसको वापस देना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू। पांचवा रूल भी फॉलो होता है, और ये फॉलो होता है, इसीलिए ये हो गया लाइबिलिटी। तो इस तरह से आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज फाइंड आउट करना, मतलब आप कर सकते हो।